पुरानी लग ही नहीं रहा है, लग रहा है जैसे अभी तो हुआ था कुछ 5 साल पहले, लग ही नहीं रहा है कि 25 साल हो गए। उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म सेज द सेम थिंग, इट्स सो रेलेवेंट एंड इट्स सो टुडे, सो इट्स लवली। आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, इट्स जस्ट अ क्लासिक एंड इट्स माय फेवरेट इन द फिल्म। आई नो बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग, और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो देयर इज अ होल प्रोग्रेशन इन इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली 25 साल हो गए मुझे, वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है, अभी तो 2 साल 4 साल पहले रिलीज़ हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को तो मैं बहुत अरसे के बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे। पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद में मिलूँगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फ़िल्म जो हम लोगों ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फ़िल्म है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स रही है मेरे करियर की, सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फिल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं। और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं, और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने। You know, many of them I have not met, so I'm more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, so I'm looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है, और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था, तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू पता है ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर, मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है, या रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वॉज अ फैमिली। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि लोग जब लोगों ने देखा है, और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में। और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी। मेमोरीज़ बहुत हैं, ये फिल्म इज़ ए फुल ऑफ मेमोरीज़। मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है, और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे, और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था। जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था, और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब। तो मैं ये तो कमाल कहूँगा जॉन साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए भी। 25 साल के बाद भी सरफरोशी का जो एक तमन्ना है, वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म, जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा सरफरोशी वाला ये क्षण है। बहुत सुंदर यादें हैं, बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे, और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट को जिस तरह से सारे एक्टरों, सारे टेक्नीशियन ने मिलके किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद, उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। मुझे लगता है कि सरफरोश का जो म्यूज़िक था, जब हम लोग कर रहे थे तो क्योंकि आमिर खान की पिक्चर है तो आप जानते हैं उसमें बहुत म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस होता है और एक प्रेशर रहता है, तो कोशिश यही थी कि सारे गाने अच्छे करें, मगर मुझे लगता है 4 गाने जो थे वो रियली स्टूड आउट। एक तो जगजीत साहब की गज़ल होश वालों को खबर क्या, और जो इंट्रोडक्शन की कव्वाली है वो बहुत अच्छी थी, फिर आमिर का गाना इस दीवाने लड़के को, और इनका फेवरेट है जो हाल दिल का। So I think the music lived on, and the best part is the film was wonderful and the music was wonderful, and no wonder that 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब, और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट the music has lived on for so many years.